Assalamu alaikum. Welcome class 9. Today we will start the theorem number 3 and 4. Theorem number 3 and 4. Page 302. Page 302, theorem number 302. Statement of the theorem. If a transversal intersect two coplanar line such that pair of alternate angles are congruent comma the lines are parallel. ये बुक में भी एज इट इज दिया हुआ है.
देखिए इसमें इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइन, पहले कोप्लेनर लाइंस को समझ लीजिए प्लेन क्या होता है। तो ऐसी तमाम लाइनें जो किसी प्लेन में ड्रॉ की जाएं, द लाइंस विच आर ड्रॉन इन ए क्लोज्ड surface is called, closed surface is a plane, closed surface is a plane, closed surface mean triangle, three sides, triangle is a closed surface which is bounded in three sides, circle, rectangle, quadrilaterals are polygon, all polygons are plane. ओके अब किसी भी प्लेन में जो लाइनें ड्रॉ की जाती हैं, द लाइंस विच आर ड्रॉन इन ऑन ए प्लेन आर पैरेलल और मे नॉट बी है पैरेलल, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ओके तो उसमें ये कहा गया है कि इफ ए ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस, टू कोप्लेनर लाइंस में एक आपकी ये लाइंस these are coplanar lines, क्योंकि ये इसकी वाइड सरफेस जो है ये चार साइडों से कवर्ड है, इसलिए ये भी प्लेन होगा। और प्लेन पर जो ड्रॉ की जाएगी लाइनें दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर। और दिस वन इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी सी डी and EF is a transversal, such that pair of alternate angle 1 and 2 are congruent. और इसके साथ दूसरी तरफ देखिए, एक ये लाइन और एक ये लाइन, देखें ये लाइन जो है दिस इज आल्सो बी ए कोप्लेनर। अगर इन लाइंस को प्रोसीड किया जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो दे विल मीट, और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है ई एफ। पैरेलल और मे नॉट बी अ पैरेलल। alternate angles 1 and this one is a 2, P Q, these are 2 points। अब इनको अगर हम जो सपोज फर्स्ट फिगर है इसको डॉटर्स में रिप्रेजेंट करने लगा, suppose they are to be meet at point R, both the figures are to be represented here। now देखिए मैंने स्टेटमेंट के फौरन बाद फिगर ड्रॉ किया है, आपने फिगर ड्रॉ करनी है, देन यू हैव टू राइट ऑन गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। नो गिवन, विदाउट फिगर थ्योरम इज जीरो, फिगर के बगैर थ्योरम जीरो हो जाता है। और कभी भी
थ्योरम कंप्लीट करने के बाद फिगर नहीं बनानी। ये भी बच्चे अक्सर करते हैं, फिगर भी नहीं बनाते, और अगर बनाते हैं तो फिगर हमेशा थ्योरम ख़त्म होने के बाद आपने उस फिगर को देखते हुए गिवन टू प्रूफ और प्रूफ करना होता है। बोर्ड में वो देखते ही फ़ौरन ज़ीरो कर देते हैं। फिगर नेक्स्ट पेज पे दी गई है तो वो तो नंबर ज़ीरो दे चुका है, इसलिए हमेशा गिवन से पहले फिगर बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम बच्चे, अक्सर बच्चे जो है ना वो ये गलती कर रहे हैं, और इस गलती की वजह से बच्चों के नंबर कटते हैं। वो किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए बेटे, अभी हम गिवन में दिया हुआ है ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी are two coplanar line, are two coplanar lines, and transversal EF cuts them at point P and Q, such that angle 1 congruent angle 2. Okay, बेटे जल्दी एंटर हुआ करें क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट आपका गिवन के बाद बेटे क्या आता है? टू प्रूव। गिवन के बाद टू प्रूव। टू प्रूव क्या होता है? जो हमें प्रूव करना है। ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। सी डी, ए बी और सी डी के हैं लाइन्स हैं, दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं। प्रूफ। देखिए, इफ ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, क्योंकि कोप्लेनर लाइन है, देखिए सेकंड फिगर में पैरेलल नजर नहीं आ रही। इफ ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, then being a coplanar, यानी किसी भी प्लेन में, then being a coplanar
they will meet point they will meet point at R. And PQR will be a triangle. देखें कि ये भी अगर हम सपोज ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रही है, ये भी देखिए ये पी और ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल के एंगल 1 जो है एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 इंटीरियर है। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। Every exterior angle of a triangle is greater than interior angles. Okay? तो इसमें angle 1 is exterior, therefore it will be greater than 2. It will be greater than 2 होना चाहिए। अगर ट्रायंगल बन गई है तो इसको ग्रेटर होना चाहिए। ओके, अब आइए स्टेटमेंट एंड रीजन पर। हम स्टेटमेंट और रीजन का हेडिंग देते हुए करेंगे। स्टेटमेंट, जो बात हम कह रहे हैं और किस लॉ के तहत है, दैट इज कॉल्ड रीजन। स्टेटमेंट एंड रीजन। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इन पी ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये ट्राइंगल बन गई है तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल and angle 2 is interior angle। अंदर का एंगल है। ये नंबर 1 बाय डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ये डिफाइन किया है, डिफाइन किया गया है। ट्राइंगल में ये डिफाइन किया गया है। नंबर 2 पॉइंट बेटे, एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। इसकी रीजन होगी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन exterior angle of triangle
is greater than interior angle. ओके, लेकिन गिवन में ये दिया हुआ है 0.3 जो है गिवन में दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। इसकी रीजन गिवन। दोनों को कंपेयर करें तो स्टेटमेंट हमारी दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्शंस कर रही हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर कंट्राडिक्ट टू ईच अदर। इनइक्वालिटी में ग्रेटर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, यानी अगर इक्वल है तो वो ग्रेटर नहीं हो सकता, लेस भी नहीं हो सकता। इक्वल हमेशा इक्वल रहता है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर टू इज false as compared to statement number 3। नंबर 4 पॉइंट्स हमारा आएगा statement 2 and 3 cannot be true simultaneously। statement number 2 and 3 cannot be true at a time। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। by definition of trichotomy property। Number 5 hence measurement angle 1 is equal to measurement angle 2 is true and AB and CD do not intersect। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही then it will be a parallel। AB parallel CD।
5वें नंबर जो है आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. और ये नंबर 6 है because they are coplanar and do not intersect. coplanar में जरूरी नहीं है कि मीट हो जाए because they are coplanar and do not intersect. QED. Quod erat demonstrandum, which was to be proved, जो हमें प्रूव करना था. नो स्लिप ऑन. बेटे आपकी समझ आ गई कोप्लेनर क्या होता है और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस, ये चैप्टर नंबर 6 में है. कोप्लेनर लाइंस को बताया गया है. अब थ्योरम नंबर 4 इसका कन्वर्स है. थ्योरम नंबर 4 पेज 304. थ्योरम नंबर 4 पेज 304 of syntax board class 9. इसकी स्टेटमेंट है if a transversal intersect two parallel lines the alternate angles are congruent. फिर उसमें हमें अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट थे, लाइन पैरेलल बताई. अब यहाँ पे लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो कन्वर्स हुआ जब थ्योरम नंबर 3 का. अब फौरन हम फिगर बनाएंगे पहले. और दिस इज ए ट्रांसवर्सल. L and M are two lines, and this is a N is a transversal meet line at point A and B. Alternate angles, angle 1, angle 3, 2,
एंड 4। ये गिवन में, उसके बाद से इसका सेकंड मैं बताऊंगा। मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। गिवन L parallel M and line N intersect them at A and B. Respectively. ओके, इसके बाद बेटे टू प्रूव एंगल 1 congruent एंगल 3 एंगल 2 congruent एंगल 4। अगर मेजरमेंट m लगते तो फिर हम इक्वल का साइन देते हैं। प्रूफ सपोज यहाँ पे प्रूफ में हम देंगे, दोबारा से फिगर ये बनाते हैं। और ये n इसको इंटरसेक्ट कर रही है, L एंड M, A एंड B, एंगल 1 2 4 एंड ये 3। इसमें हमने सपोज किया कि L जो है वो M के पैरेलल नहीं, L जो है M बी सी के पैरेलल है। सपोज कर रहे हैं यहाँ पे हमने बी सी ड्रॉ किया है। सपोज एंगल 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट एंगल 3 but angle 1 congruent angle A B C। B पर एंगल बन रहा है इसलिए B सेंटर में आएगा। वेयर BC is not lie on M। ओके, BC जो है M पर लाई नहीं कर रहा। अब हम स्टेटमेंट और रीजन से बताएंगे। स्टेटमेंट
and this one is the reason. Number 1 point, since angle 1 congruent angle ABC by supposition तो फिर एंगल वन जो है वो लाइन एल जो है पैरेलल होगी किसके, बीसी के पैरेलल हो जाएगी। एंगल 1 और एंगल 2 जो है नंबर 1, नंबर 2 का है एंगल 1 एंड एंगल ए बी सी आर congruent or alternate angle. Which are congruent. क्योंकि अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट्स में, नंबर 3 बट गिवन में दिया हुआ है बट एल पैरेलल एम, ये गिवन है नंबर 3 में। अब आप 2 और 3 कंट्राडिक्ट कर रही हैं। नंबर 4 में हम पॉइंट में देंगे ये प्ले फेयर एक्सियम्स आ गया कि अगर दो आप लाइनें आपस में कट कर रही हो वो दोनों में से कोई सी एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल हो सकती है। एल इज पैरेलल टू टू intersecting lines L and M. L and BC. Which is impossible. By play fair axiom.
Playfair axiom. Point number 5. Angle 1 congruent angle 3. Number 6. Similarly करते हैं और assumption or supposition is wrong. That angle 1 congruent angle ABC leads to an abroad similarly angle 2 congruent angle 4 QED. ओके तो ये आपके पास हमारे थ्योरम जो है वो 4 कंप्लीट हो गए। कोर्स में हमारे फर्स्ट 5 हैं। तो आज आपको जो असाइनमेंट है वो करने के लिए नहीं बल्कि याद करने के लिए थ्योरम नंबर 1 2 3 4 हैं। तो आप 3 और 4 में 3 और 4 पहले सबसे पहले कीजिए। 1 आपने 9th में पहले मैंने आपसे करवाया था और दोबारा से उसको रिवाइज करना है आपने थ्योरम नंबर 1 को। लेकिन 3 और 4 करने हैं याद। 3 और 4 इसलिए करने हैं कि 3 और 4 एक दूसरे के कन्वर्स हैं और इनमें से अक्सर एक ज़रूर आता है। लाइन के थ्योरम्स में से एक थ्योरम ज़रूर आता है। तो उनमें से 3 और 4 के में से कोई एक आपको आने के चांसेस हैं। एक अगर आपको 3rd आया तो 10th वालों को 4 आ जाएगा। अगर आपको 4 आया तो उनको 10th आ जाएगा और 3rd आ जाएगा। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं थ्योरम नंबर 5 के तो एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मे बी क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो उसको कोशिश करते हैं थ्योरम नंबर 5 को एक्सप्लेन करने की। थ्योरम नंबर 5 पेज 307 पेज 307। द सम ऑफ, ये आपने थ्योरम बुक से देखकर ही करने हैं। मैं आपको समझाने कि कैसे हो रहा है। सम ऑफ
measure of the angles of a triangle is 180. फिगर बनेगी पहले, फिगर से पहले ट्रायंगल की बनाई जाएगी गिवन के लिए। ए बी सी गिवन ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूव एंगल measurement angle A plus measurement angle B plus measurement angle C is equal to 180. कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम फिगर अब हमारी दोबारा से बनेगी ये ए बी सी। कंस्ट्रक्शन में ए बी के पैरेलल सी ई ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ सी ई पैरेलल ए बी। अब हमारे पास एक एंगल आपका ए सी बी आपका सी एंगल है, ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2। ओके, तो इसमें प्रोड्यूस बी सी प्रोड्यूस बी सी up to D draw CE parallel AB। ओके, अब स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट रीजन नंबर 1, AB parallel AB parallel CE AC is transversal।
construction. Number 2, measurement angle A is equal to measurement angle 1, alternate angle. देखें ए बी और सी ये आपस में पैरेलल हैं और ए सी इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल ए और एंगल 1 alternate angle congruent होते हैं. Two lines are parallel and one transversal intersect them, then alternate angles are to be congruent. Number 3rd point पे आएंगे हम. AB parallel CE and EBD. AB parallel CE and BD is a transverse. BD is transversal. ये कंस्ट्रक्शन में किया था. नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा एंगल B is equal to measurement angle B is equal to measurement angle 2. ये corresponding angle कौन से corresponding angle. corresponding angle congruent होते हैं. ठीक है. जैसे अब 4 पॉइंट पे अब हमने 5th 2 और 4 को ऐड कर दें. लेफ्ट साइड में ऐड कर दें, राइट साइड और राइट साइड में ऐड कर देते हैं. मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2. एडिशन प्रॉपर्टी. नंबर 6 में हम बोथ साइड नंबर 6 में बोथ साइड एंगल ए सी बी ऐड कर देते हैं. लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ऐड करेंगे. एडिंग एंगल ए सी बी टू बोथ साइड. ABC टू बोथ साइड. तो अब इसमें मेजरमेंट एंगल
A plus measurement angle B plus measurement angle A C B is equal to angle 1 plus angle 2 plus measurement angle ACB. Number 7. Number 7. Number 7. Angle A plus angle B plus angle ACB is equal to ACD angle ACB plus angle ACB is division measurement angle 1 plus measurement angle 2 is equal to measurement angle ACB. ओके, अब 8 में बेटे देखें, ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। कौन सी स्ट्रेट लाइन बन रही है? BD एक मुकम्मल स्ट्रेट लाइन बन गई, क्योंकि ACB और ACD दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों के हैं सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 के इक्वल होगा। तो मेजरमेंट एंगल measurement angle A plus measurement angle B plus measurement angle ACB is equal to 180. Measurement angle ACB plus measurement angle ACB is equal to 180. सप्लीमेंट पास्टुलेट क्या होगा? सप्लीमेंट पास्टुलेट टू इजी आपका फिगर नंबर 5 भी जो है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। और इस तरीके से आपके तमाम थ्योरम जो है वो जो थ्योरम पोजीशन है, थ्योरम की पोजीशन वो तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज हमारी 12.3, 4 और 5 तीन एक्सरसाइज हैं, वो बाद में करेंगे। तो आपने थ्योरम 3 और 4 याद करना है, 3 और 4 याद करना है। अब याद करने का काम है, और अभी जो छुट्टियाँ होंगी उसके अंदर भी आप 1, 2, 3, 4, 5 में 5 थ्योरम कम से कम याद होने चाहिए, ताकि वो उन 5 में से एटलीस्ट 3 तो थ्योरम आपको आएंगे, और 2 कोई क्वेश्चन आपको डिफरेंट एक्सरसाइज से दे देंगे, या 2 थ्योरम आएंगे तो 3 क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के। तो इस तरह 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है सी सेक्शन बनाकर। ओके, तो डिफरेंट नंबर उसके तो बोर्ड में अभी जब आएगा पेपर दिया जाएगा तो उस वक्त देखेंगे तो किस एलोकेशन ऑफ द नंबर्स क्या होता है।